ओम शांति। आज की मुरली 8 फरवरी 2024। आज की मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर मंथन करना है। तो पहला पॉइंट है, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा नष्ट मोहा हो, जिनका मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लगत न हो। माना बुद्धि में किसी की भी लागत ना हो, सिर्फ एक बाप ही याद आए। बुद्धि में हमेशा रहे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तो उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। सेकेंड पॉइंट, पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। योग की बहुत महिमा है। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं। देवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह ज़रूर यहाँ ही बनेंगे। हम ब्राह्मण चोटी है। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहते हैं। यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। कमाई करनी भी है तो करानी भी है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस करना है। जो इन आँखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होता है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। तो ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठे हो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। बस भल ऑफिस में काम करो तो भी याद करते रहो बाबा को। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करना है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर जो ऐसा पुरुषार्थ करे तो इस ज्ञान और योग में अंदर वालों से भी दिखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर ही है। बाबा की आत्मा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा इकट्ठी है। तो यह कितने वंडरफुल युगल हो गए। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं तो एक ही बाबा का सिकलदा बच्चा हूँ। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए, तो यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो यह शरीर भी ना रहे। श्री बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधाईमान है। श्री बाबा को अपना शरीर नहीं है। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री है। बच्चों को भी फील होता है कि यह श्री बाबा मुरली चला रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, परम धाम अर्थात परे परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती है। यह साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। निश्चय बुद्धि वाले जट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्ट मोह चाहिए। पुरानी दुनिया में दिल उठ जानी चाहिए क्योंकि पतियों का पति मिला है। अब उनसे बुद्धियों की सगाई करते हैं। यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई तो कांटे हो गए। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। वास्तव में है शिव नाम। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ, बात तो एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई है।
लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। माया नाम रूप में फसाई गिरा देती है। रात को भी बाबा को याद कर सोना है। 5th पॉइंट, तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, तुम्हें बहुत मीठा रहना है। इन लक्ष्मी नारायण जैसे देखो कितनी सयानपन है, तो सयानप से विश्व का राज्य लिया है, तो हमें भी ऐसे सयानप बनना है। हर हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं तो हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड समय संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। नहीं, संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। अच्छा, ओम शांति।